ईरान को कम आंकना या कहें सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को शक्तिशाली देश मान करके जिस तरीके का स्टैंड जो है भारत के द्वारा डिप्लोमेटिक तरीके से जो है ईरान को छोड़ा गया था इस युद्ध में, और जिस तरीके का जो है माहौल बनाया गया था कि हो सकता है कि इस युद्ध में कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से विजेता होंगे, और दुनिया इसी तरफ आस लगाकर बैठी थी। लेकिन दुनिया दूसरे पहलू पर नहीं जान पा रही थी कि अगर इस युद्ध में खुदा न खास्ता कहीं न कहीं अगर ईरान जीतता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव कहां-कहां और किस जगह पर पड़ेगा, और कौन-कौन सी सरकार इसके लिए जिम्मेदार भी होंगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अभी कल जब संसद भवन में परसों की रात्रि 24 तारीख को जब संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने यह बात भी कह दी कि हमें कोविड स्तर की तैयारी करके रखना होगा। यानी आप सोचिए दोस्तों कि जिस दिन हमला होने वाला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन इजराइल विजिट पर थे। इजराइल से आने के बाद ही युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, तो कहीं न कहीं यह परिस्थितियां और भयावह तो नहीं होने वाली हैं भारत के पर्सपेक्ट से, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स, जो प्राकृतिक गैस, जो एलपीजी, यानी जो भी जरूरतमंद चीजें हैं जिनका व्यापार होता था, ईरान तो इस स्तर तक चला गया था कि हम मिट जाएंगे लेकिन हम हार्मुज स्ट्रेट से होने वाले व्यापार को जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी समुद्रिक सीमा होती है दोस्तों। भारत के पास भी समुद्रिक सीमा होती है नॉटिकल मील तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना अधिकार आपका भूमि पर होता है, ठीक एक संधि के द्वारा जो है दोस्तों, एक संधि के द्वारा कुछ अधिकार उस देश के जहां समुद्र लगते हैं उसका अधिकार समुद्र पर भी होता है, और उसी समुद्र पर होने के नाते वहां से जो मार्ग गुजरता है हार्मुज स्ट्रेट्स, वह भी ईरान के कब्जे में आता है दोस्तों। और उसने उस मार्ग से व्यापार न करने की शर्त रखी, और जो जानकारियां अब तो ये भी निकल के आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान के हर शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया है। यानी हर शर्त में की बात यह भी है दोस्तों, क्योंकि उस डिप्लोमेटिक तौर तरीके में यह भी देखना होगा कि भारत कहां स्टैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि मध्यस्थता करने आ रहा है पाकिस्तान। यानी युद्ध रुकवाने में जो लोग आंच लगा के बैठे थे कि युद्ध कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री पहल करेंगे या यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वह पहल करेगा। चाइना और रसिया तो कहीं से खड़े नहीं थे, लेकिन चाइना और रसिया ने जो स्टैंड दिखाया है गुप्त तरीके से ईरान के साथ, उसी का यह प्रभाव है दोस्तों कि ईरान कहीं न कहीं थोड़ा सा फ्रंट पे है अमेरिका और इजराइल से। ठीक है दोस्तों, लेकिन परिस्थितियां भारत के दशा के प्रतिकूल हैं दोस्तों, अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का स्टैंड भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी स्टैंड लिया गया है, कहीं भी यह साफ तौर से नहीं कहा गया है, स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि यह जो हमला है अमेरिका और इजराइल का ईरान के ऊपर, यह गलत है या यह नहीं होना चाहिए। दूसरे कोई और विकल्प पर बात करना चाहिए। भारत ने कूटनीतिक तौर तरीके से यह दिखाने का प्रयास किया कि जो भी हो हमसे मतलब नहीं है, हम परिस्थितियां देखते हुए अपना जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस भूमिका में पाकिस्तान की जो महत्वपूर्ण भूमिका वो यह है दोस्तों कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करने आ रहा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान मध्यस्थता करने नहीं आ रहा, पाकिस्तान भी कहीं न कहीं एज इट इज एकदम इजराइल की तरह ही है। क्यों? क्योंकि इजराइल को ये पसंद नहीं है कि तुर्किया या मिस्र, ठीक है, या सऊदी अरब, इन तीनों देशों में से कोई जो है मध्यस्थता करे। ठीक है, तो पाकिस्तान भी कहीं न कहीं एज इट इज एक्सटेंडेड अमेरिका की तरह ही आ रहा है सामने। क्यों? क्योंकि उसके पास भी न्यूक्लियर
वेपन्स हैं, ठीक है दोस्तों, यानी न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं उसके पास भी, और वह भी अपने आप को दिखाने का ये प्रयास कर रहा है कि हम भी शक्तिशाली हैं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, वो अमेरिका के दबाव से मध्यस्थता कर रहा है मुनीब के द्वारा, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मुनीब, ठीक है। तो इन्हें आगे करके अमेरिका ये सब चीजों को करने का प्रयास कर रहा है। अब आइए थोड़ा सा इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी देने का आपको प्रयास करते हैं दोस्तों। हमारे द्वारा जो भी इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भी घटनाएं होती हैं, हम आप लोगों के मध्य निरंतर देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप लोग सपोर्ट भी निरंतर कर रहे हैं, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम इन चीजों को करने का प्रयास करें। सीधा फैक्ट पे आते हैं दोस्तों कि भारत के द्वारा, यानी भारत की सरकार के द्वारा जो भी स्टैंड लिया गया था युद्ध के दौरान, अगर भारत ने ईरान का अगर पक्ष रखा होता कि ईरान के ऊपर इस तरीके का जवाबी, इस तरीके का हमला करना, इस तरीके का आरोप लगाना, वहां के उसे डिक्टेटरशिप राष्ट्र नेशन घोषित करना और अयातुल्ला खुमैनी की हत्या करना, लारी जानी का मारा जाना, और जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका की बॉम्बिंग हो रही थी, ईरान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था, लेकिन ईरान ने समर्पण और घुटने नहीं टेका था। उसमें कम से कम भारत की तरफ से यह सपोर्ट आना चाहिए था दोस्तों, जो आस थी, जो उम्मीद थी कि यह अमेरिका और इजराइल का जो स्टैंड है ईरान के प्रति वह गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बातचीत से भी निपटाई जा सकती हैं। लेकिन भारत की तरफ से इस तरीके का स्टैंड नहीं लिया गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत से देशों के देश इस भ्रम में थे कि अमेरिका और इजराइल इतने पावरफुल हैं, इनके सामने तो आत्मसमर्पण कर ही देगा ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लोग ऐसी उम्मीद लगा के बैठे थे, और खासकर भारत के लोग तो ऐसा मान के चले थे कि ईरान कितना दिन तक टिक पाएगा इजराइल और अमेरिका के सामने, जो कि सुपर पावर हैं। लेकिन परिस्थितियां उलट हो गई दोस्तों। परिस्थितियां उलट इसलिए हो गई कि ईरान इस युद्ध में जो है अब फ्रंट पे है, ठीक है दोस्तों। अब वो प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, जो भी चीजें बेचेगा, ठीक है, जो वो समझेगा जिस देश को बेचना है, कैसे बेचना है, क्यों बेचना है, ठीक है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। और इसका जो है फायदा पूरी तरीके से जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसे भारी भरकम क्रेडिट मिलेगा दोस्तों। और खासकर चीन तो एकदम समझ जाइए कि बिना युद्ध लड़े अपने कूटनीतिक चाल से जो है दोस्तों बहुत बड़ी जंग वो जीत गया है। रूस भी इसमें अच्छा खासा भूमिका निभाया, लेकिन भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर पिछड़ गई, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके का भाषण संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है कि हमने एक फेज कोविड-19 जैसे फेज को हमने फेस किया है, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हो सकती हैं, हम झेले हैं, हम आगे भी झेल लेंगे। यानी ये मैसेज साफ है कि जिस तरीके का स्टैंड ईरान के खिलाफ लिया गया है, और उसके बाद जिस देश को हम कम आंक रहे थे, वह देश अगर विजेता घोषित हो गया, कल को तो वो ये बात कहेगा कि जब हम युद्धरत थे तो आप सपोर्ट भी नहीं कर पाए, आप ये भी नहीं कर पाए कि हमारे ऊपर हमला जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप चुपचाप थे, आप मौके की तलाश में थे। आपको ये भी लग रहा होगा कि अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी अब भारत को ईरान से और ईरान के साथ साथ जो भी खाड़ी देश हैं, खासकर खाड़ी देश की बात करें दोस्तों, सऊदी अरब, दुबई, जॉर्डन, लेबनान, बहरीन, कुवैत, ठीक है, ये जो खाड़ी के जो देश हैं दोस्तों, इसमें एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। लेफ्ट राइट का मतलब कहने का मतलब एक सत्ता में होता है, एक विपक्ष में होता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके का स्टैंड ईरान के द्वारा उठाया गया है, हर जगह पर हिजबुल्लाह, हमास, ये ट्रुप्स जो हैं ईरान के इन्हीं खाड़ी देशों में कार्य करते हैं, और ये लोग बहुत सक्रियता के साथ हार्मुज स्ट्रेट को कब्जे में करने के लिए कार्य किए हैं दोस्तों। यही वजह है कि ईरान इस युद्ध में कहीं न कहीं फ्रंट पे आया है, ठीक है। और इसका दुष्परिणाम आगे चल करके भारत के लिए जो है दोस्तों बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक होगा दोस्तों। क्योंकि क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस जो है जिस तरीके का इंपोर्ट किया जाता था इन खाड़ी देशों से, अब उतनी मात्रा में मिल नहीं पाएगा। और जब उतनी मात्रा में मिल नहीं पाएगा दोस्तों, तो ऑयल क्राइसिस जो है भारत में अब देखने को मिलेगा आगे 1.5 से 2 महीने में। किस तरीके की पॉलिसी बनती है, ठीक है, और किस तरीके का जो है स्टैंड भारत के द्वारा, सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्योंकि वो एक ऐसा मार्ग था,
कम से कम वहां पर आपको भारत के लोगों को और भारत की सरकार को कम से कम ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए था दोस्तों। ईरान के साथ न खड़ा रहना, एकदम युद्ध आज स्टार्ट होने वाला है, आज ही इजराइल का विजिट करना, वापस आना, ठीक है दोस्तों। और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी की मृत्यु पर न तो शोक संवेदना व्यक्त करना, न तो ट्वीट करना, ये नाराजगियां कहीं न कहीं बहुत भारी पड़ने वाली हैं आने वाले दिनों में भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कहां से चूक हुई, वो कौन चूक यही हुआ दोस्तों कि सबको लग रहा था, सबको का मतलब सरकार को भी ये लग रहा था, तो लग रहा था जितने पावरफुल थोड़ा सा अपने आप को देख रहे थे या जो मुस्लिम एंगल से देख रहे थे दोस्तों, उनको लगा था कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को जो है अमेरिका इजराइल जीतेंगे और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, अमेरिका के हाथों में जो है हार्मुज स्ट्रेट जो है चला जाएगा और हार्मुज स्ट्रेट अमेरिका और इजराइल मिल करके अपने हिसाब से जो है उसे रेगुलेट करेंगे। क्या जहाज का यहाँ जाना, मतलब किस तरीके का व्यापारिक आदान प्रदान होगा, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, ये सारी व्यवस्थाएं अमेरिका के जद में चली जाएंगी। लोग ऐसा उम्मीद किए थे पर उम्मीद के विपरीत हुआ है, ठीक है। लेकिन जो लोग ये उम्मीद करके बैठे थे कि युद्ध में अमेरिका और इजराइल जीतेगा, उनके लिए तो भाई परिस्थितियां बहुत ही भयावह हो गई हैं। और जो लोग इस आस में बैठे थे कि हमें अभी कुछ बोलना नहीं है, हमें जैसा माहौल देखना है उस हिसाब के स्टैंड लेना है, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही भयावह होने वाली हैं। खासकर उनमें भारत भी है, ठीक है, उनमें भारत भी है। चीन की तो कूटनीतिक जीत ही हो गई, चीन की मुद्रा से उसने कहा व्यापार करने के लिए, सोचिए। तो ये वो परिस्थितियां थी दोस्तों जहां से बहुत ही परिस्थितियां और भी बहुत बेकाबू होने वाली है भारत के लिए, खासकर ऑयल क्राइसिस, गैस के लिए, और भी बहुत सी चीज, फर्टिलाइजर्स, बहुत सी वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापारिक मार्ग हार्मुज स्ट्रेट से होता है दोस्तों। आगे परिस्थितियां देखते हैं किस तरीके का होगा, अभी कुछ चीजें पता नहीं चलेंगी 1.5 से 2 महीने के बाद, हालांकि पता तो अभी से चलना शुरू हो गया है दोस्तों। ईरान अगर तेल और प्राकृतिक गैस पूरी तरीके से अगर जो है रोकेगा नहीं, अगर देगा भी तो अपने मन माफिक दामों पर देगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि उसके तेल और प्राकृतिक गैस को खरीदने वाले बहुत से देश हैं लोग, उसमें भारत भी था, लेकिन भारत ने जो तरीके का स्टैंड लिया है वह आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत ही भयावह है दोस्तों। तो जैसे ही कुछ और जानकारियां निकल कर आएंगे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।